नमस्कार मित्रों, आइए वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम लोग अपना भारतीय राज्य व्यवस्था के उद्भव में विकास के चैप्टर को हम लोग आगे देख रहे थे। उस पर अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए हम परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर परिचर्चा कर रहे थे। इसी संदर्भ में यह भी सूचनार्थ है कि प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर से आगे जा सकती है, दिसंबर तक संभावित है, जो कि अभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा था, कुछ मैंने देखा था। और चूँकि भारतीय राज्य व्यवस्था एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है और उसमें से आने वाले जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं पुराने, उनको भी देख लेना समीचीन होगा, क्योंकि जो पुराने प्रश्न हैं आते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो गलत हो जाने पर फिर बड़ा कष्ट महसूस होता है और हम पीछे रह जाते हैं मेरिट में। जैसे एक प्रश्न इसमें आया हुआ है, कलेक्शन है 95 का है, यूपीएससी का। तो हु एमंग द फॉलोइंग है द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में किसको मत देने का अधिकार है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया doesn't have a legislative council even though the constitution 7th amendment provides for it। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक ही राज्य में एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ये भी एक प्रश्न आ चुका है, वेरी डीप क्वेश्चन है। तो इस तरीके से प्रश्न जो हैं, जो पुराने प्रश्न हैं फैक्चुअल हैं, उनका रिवीजन अक्सर होता रहता है कि द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। तो इस तरीके से प्रश्न अगर आप कहीं पर भी किसी भी पब्लिकेशन के सोल्यूशन का कलेक्शन पाएँ तो उसको आप लेकर के देखिए। हम लोगों के समय यूथ पब्लिक सर्विस का एक कलेक्शन आता था, उसके लोग प्रश्नों को देखते थे और उसके उत्तर काफ़ी एथेंटिक माने जाते थे, काफ़ी प्रामाणिक माने जाते थे और उसको हम लोग तैयार करते थे। अब वर्तमान में बहुत सारे पब्लिकेशन हो गए हैं, तो उनके प्रश्नों को आप ले करके देखें और प्रारंभिक परीक्षा हेतु उसमें से तथ्यात्मक प्रश्न जो आए हैं उसको तैयार करें, और उससे एक आपको रोड मैप भी मिलेगा कि किस तरीके से प्रश्न आते रहे हैं किस लोक सेवा आयोग की। अमूमन राज्य लोक सेवा आयोग का एक पैटर्न होता है, हर राज्य लोक सेवा आयोग का, वो उसी पैटर्न को सदैव फॉलो करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस पैटर्न पर नहीं रहेंगे तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल आ जाए आपके लिए। यद्यपि ये कोई एक फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, लेकिन एक अनुमान आधारित प्रेडिक्शन है कि ऐसा होता रहा है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के इन प्रश्नों को आप देखें पॉज करके, तो मैंने कलेक्शन डालने का प्रयास किया है। इसमें 35 क्वेश्चंस हैं और हम लोग भारतीय संविधान के उद्भव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 तक पहुंच गए थे। किस तरीके से? देखिए मित्रों, मैं बार बार कहता आया हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके जो 2 घंटे हैं प्रारंभिक परीक्षा के, वे अति महत्वपूर्ण हैं। उसमें सारे प्रश्न आप आसानी से देख सकें और उसमें से सही प्रश्न जो आप हैं वो आपको गलत ना कर पाएँ, और जो समसामयिक के प्रश्न हैं जो आपके एक तरीके से सिलेक्शन में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, वो बिल्कुल सही हो। नेगेटिव प्रश्न आपके गलत ना हो जिससे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग में नंबर घट जाए। तो ये कुछ फैक्ट हैं एक तरीके से, जो कि आपको लंबे समय से अनुभव जब रहेगा तभी आप उसको सही कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझें, पॉज करके देखें इसमें जो मैंने कलेक्शन लिया है, और नेक्स्ट फिर हम अपना अनुभव साझा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जो नवंबर का अक्टूबर नवंबर 2 ये महीने दिसंबर तक अगर मान लीजिए चला जाता है, तो इस समय जो हमको मिलता है इसको किस तरीके से हम यूज करें, इसकी क्या स्ट्रेटजी हो। ठीक है मित्रों।